तो दोस्तों आज हम श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के द्वारा सीखेंगे कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं विद इन सेकेंड। मैं पढ़ने के लिए वृंदावन आया था। हमारी जन्मभूमि तो जबलपुर के पास रेवंझा ग्राम है, वहाँ की है। परंतु जब मैं पढ़ने वृंदावन आया तो उस समय मैं पढ़ने आया था। मेरे साथ के जो बच्चे थे, अधिकाधिक बच्चे, वह क्रिकेट खेलते थे। मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलने जाता था। मेरे को लगा कि खेलना कूदना होता तो घर पे खेल लेते। यहाँ पढ़ने आए हैं इसलिए सिर्फ हमें पढ़ाई करना, तो हमने मन लगा के पढ़ाई की। सारे विद्यालय जाते थे, पढ़ते थे, जल्दी उठते थे, पढ़ते थे। याद नहीं होता था तो याद करते थे। बुद्धि में गोबर भरा था, बहुत मंद बुद्धि थी। ठीक है भी, मैं बहुत मंद बुद्धि था या हूँ आज भी। तो फिर मैंने क्या किया कि मुझे लगा तो ये तो मेरी कमजोरी है कि मैं ये जो भी याद करता याद ही नहीं होता था। जरा सी चीज को याद करने में मैं महीने लगाता था। महीने लग जाए, याद ना हो जरा सी चीज, जरा सा सेंटेंस याद ना हो, पॉइंट याद ना हो, सूत्र याद ना हो। फिर मैंने दूसरा तरीका ढूंढा। फिर मैंने रटना शुरू नहीं किया। मेरे को लगा कि शायद मैं गलत हूँ, मैं रट रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। मुझे रटंत विद्या नहीं चाहिए, मैं समझ समझ के पढ़ूं। फिर मैंने समझ समझ के पढ़ा। फिर मैं जो पढ़ के स्कूल से आता था मैं उसका रिवीजन करने लगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जो मैं पढ़ के आता मैं सबको बताने लगा कि देखो आज मैंने ये पढ़ा है, आज मैंने ये पढ़ा। सबको बताने से, सबको सुनाने से वो चीज याद होती गई, याद होती गई, होती गई, होती गई। फिर मेरी जो आदत थी भूलने की वो खत्म हो गई, क्योंकि मैंने उसका रिवीजन ज्यादा करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ एक बात है कि किसी एक सूत्र को, एक श्लोक को आप 100 बार बोल दीजिए, याद हो जाएगा। किसी एक सूत्र को, एक श्लोक को कितनी बार बोल दीजिए? 100 बार बोल दीजिए, तो वो ऐसा याद होगा कि फिर कभी इस जन्म में आपको भूलेगा। हाँ, तो कोई भी चीज याद करने के लिए उसको समझ लो, उसके आगे पीछे का अर्थ क्या है, और समझ करके उसे 100 बार बोल दीजिए। तो जो भी पढ़िए वो पढ़ पढ़ के ज्यादा पढ़ लिया वो अच्छा नहीं है, ज्यादा पढ़ लिया अच्छा नहीं। कम पढ़ो पर कम पढ़ के उसको समझो, उसको समझाओ और उसको चरितार्थ करो, उतार लो। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया पर याद तो कुछ नहीं है। क्यों जी? बहुत पढ़ लिया पर याद कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। तो बहुत पढ़ने से भी क्या होगा? जितना तुम प्रैक्टिकल कर सको, चरितार्थ कर सको, उतार सको, वो पढ़ाई काम की है। क्यों जी? वही ना काम पे आती है। कहावत कहते हैं ना, विद्या कंठ की और पैसा गंठ का, दो ही काम आता है। हमारे बैंक में हजारों रुपए रखे हैं, घर पे रखे हैं, पर वर्तमान में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वर्तमान में कुछ नहीं है तो काम तो वर्तमान में होने से ही होगा ना। भाई बैंक में अब रात को जरूरत पड़ गई 2000 रुपए की और बैंक में पैसा है, तो भाई बैंक का पैसा अभी तो काम नहीं देगा। अभी तो जो जेब में है वही काम देगा। आप रास्ता भटक गए हैं और आपके पास 50 रुपए भी नहीं है, और भले आप करोड़पति हैं और पैसे बिल्कुल नहीं है, तो वो रोटी भी नहीं नसीब होगी। क्यों जी? कहने का अर्थ ये है कि जो विद्या कंठ की है, जो रुपया कंठ का है, वही काम करता है। तो विद्या वही है जो आपके कंठ में है, मतलब जो याद है। रट्टू तोता नहीं। आज हमारे देश के बहुत सारे नेता होते हैं, वो सेंटेंस लिख लेते हैं, कागज में पढ़ लेते हैं। हाँ 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 हाँ, हो गया उनका लेक्चर। क्यों? बहुत सारे नेता हैं जो पढ़ लेते हैं, सफल नहीं है ना वो, क्योंकि उन्हें वो भी पता नहीं है जो खुद को बोलना है, वो भी दूसरे लिख के दे रहे हैं। क्यों जी? तो ये अनपढ़ लोग हैं जो खुद की बात ना रख पाए। अनपढ़ लोग, अनपढ़ क्या देश चलाएंगे? अनुष्का सेन जी